कि मुझे पाप लगेगा, मुझे दया आ रही है, मैं कैसे मारूं, मेरे स्वजन है ये लोग, है ना, इनको मार करके मुझे क्या खुशी मिलने वाली है। चाहे मुझे ये राज्य मिल जाए, मैं तो 3 लोगों का राज्य भी प्राप्त करूंगा तब भी मुझे आनंद नहीं आएगा, तो एक पृथ्वी का राज्य लेकर मुझे कौन सा आनंद आने वाला है ना। सारे विचार, दया, फिर पाप लगेगा, फिर खुशी नहीं, कोई खुशी नहीं। और फिर चौथा मुद्दा था कि अ, समाज इससे खराब हो जाएगा क्योंकि अवांछित संतानें उत्पन्न होगी, और फिर इस प्रकार से समाज में खराबी आएगी। और फिर 5वें इसमें बोले, अब मैं तो कोई डिसीजन नहीं ले सकता, अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इसलिए वो हताश होकर के उन्होंने धनुष बाण रख दिया और वे रथ में बैठ गए। तो यहाँ पर हमारा पहला अध्याय खत्म हुआ था, ठीक है ना। अब दूसरे अध्याय में भगवान बोलना चालू करते हैं। पहले अध्याय में भगवान ने कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला भगवान ने। क्यों? क्योंकि वो आ, सब निकालना चाह रहे थे, अर्जुन के मन की सारी बातें निकालना चाह रहे थे। और अब भगवान, जब अर्जुन उनका शिष्यत्व लेगा, उनसे उपदेश मांगेगा, तब भगवान उपदेश देना चालू करेंगे, तब तक नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हमको किसी ने अपनी समस्या बताई ना, हम तुरंत एडवाइस करना चालू कर देते। हाँ, तुरंत कर देते। अरे ऐसा हो रहा है, ऐसा करना चाहिए तुमने। हाँ, बिल्कुल तुरंत चालू कर देते, उसने पूछा भी नहीं तब भी चालू कर देते। यहाँ भगवान का कि वो देखो खासियत देखिए, कि जब तक अर्जुन नहीं बोलता है कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे मार्ग बताएं, तब तक भगवान नहीं बताते हैं। तो ये एक बड़ी भारी सीखने की बात है हम लोगों के लिए भी। नहीं तो हम तो खटाक से निकाल लेते खीसे में से कुछ ना कुछ उपदेश, जिसका कि हम खुद भी अवलंबन नहीं करते लेकिन दूसरों को बताते हैं। ये हम सबकी खासियत है, बराबर है ना। तो बहुत सारी बातें भगवत गीता से हमको सीखने लायक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं शेयर करती हूँ और मंगलाचरण करना है मुझे। अच्छा, एक बात बताइए सभी लोग, अभी 2 दिन ब्रेक था, तो अभी तो आप सब लोग 6 बजे बराबर हाजिर हो रहे हैं। तो क्या रोज ऐसे ही समय से उठ रहे थे कि जरा रिलैक्स उठे 7-8 बजे ऐसा हो रहा था? किसको ऐसा हो रहा था, जरा हैंड रेस करे तो, कि आराम से उठते, आज तो क्लास है ही नहीं 2 दिन, ऐसा हुआ था? जी। नहीं माता जी। वेरी गुड। किसका हुआ था? हरे कृष्णा, किसी का नहीं? वेरी गुड। तब तो बहुत ही अच्छे, सभी लोग सतोगुण में हैं यहाँ पर, है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि चलो क्लास ना रहते हुए भी आप लोग उठे, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ? तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। माता जी उठ जाते थे लेकिन आपकी आवाज को मिस करते थे। ओ आवाज को मत मिस करिए, भगवान के उपदेश को मिस करिए, भगवत गीता को मिस करिए, है ना। धन्यवाद माता जी, एनीवेज, थैंक यू। तो चलिए मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो
विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो ये हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये था अंतिम श्लोक पहले अध्याय का। तो संजय नरेट कर रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो अंतिम श्लोक में बोलते हैं, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अब हम दूसरे अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो इस अध्याय का नाम है गीता का सार। इसमें सारे ही उपदेशों का सार आया है, छोटा छोटा ही सही, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ उसके बारे में बोला है भगवान ने। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है और इसमें बहुत सुंदर श्लोक आते हैं जो हम सब ने कंठस्थ करने चाहिए, क्योंकि वो एक देखिए, जब श्लोक याद होते हैं ना, तो हमको उस पोजीशन पर, उस स्थिति में हमको वो श्लोक याद आ जाता है और हम अलर्ट हो जाते हैं। ये खासियत है श्लोकों की। जैसे अगर आपको गुस्सा आ गया तो गुस्से में तो आदमी अपना आपा खो देता है, लेकिन अगर आपको तुरंत से याद आ जाए, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भविष्यात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, मेरा बुद्धि का नाश हो जाएगा अगर इस क्रोध को मैं कंटिन्यू करूंगा तो, है ना, क्रोध को कंट्रोल कर लो। तो ऐसे हमको ये हमको समस्या से उबारने वाले बहुत सारे श्लोक इसमें हैं, तो हमने वो कंठस्थ करना चाहिए। तो गीता का सार। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अभी नरेशन चल रहा है संजय का, जो अंतिम श्लोक में भी था उसी के आगे का कंटिन्यूएशन है। तो इस प्रकार से मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। हाँ, प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, बहुत सुंदर है। श्रीला प्रभुपाद की जय। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के कारण है ना। तो हम अपने स्वरूप को जब भूल जाते हैं और इस भौतिक जगत में इतना ममत्व हो जाता है कि उनके प्रति करुणा, है ना, कुछ गुम गया हमसे या कुछ चोरी हो गया तो उसके प्रति शोक और दुख के अश्रु, कुछ भौतिक काम ऐसा हो गया, किसी से बिछड़ गए, किसी से झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो अश्रु, ये सब क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, ये सब अपने आत्मा के अस्तित्व को न जानने के लक्षण है, यानी अपने ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन को नहीं जान रहा। हाँ, तो ये तो कितनी गलत बात है। हम भौतिक आइडेंटिफिकेशन की भी अगर बात करें कि भौतिक आइडेंटिफिकेशन मेरा क्या है, हाँ, मैं एक महिला हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इसकी पुत्री हूँ, इसकी पत्नी हूँ, इसकी माँ हूँ, ये मेरा भौतिक आइडेंटिफिकेशन है। अगर मैं उसको भूल जाऊं तो क्या हो जाता है, बाप रे कितना मुश्किल हो जाता है, डिमेंशिया, है ना, अल्जाइमर्स डिसीज, और ऐसे ऐसे ये है कि अरे इसकी तो स्मरण शक्ति ही चली गई है। और हम तो वास्तव में हम हमारी स्मरण शक्ति जो योग्य जगह पर होनी चाहिए थी, कि हमारा
असली आइडेंटिफिकेशन क्या है, असली स्वरूप क्या है हमारा, उसको तो हम भूल ही गए हैं। तो हम तो परमानेंट डिमेंशिया में हैं, है ना। तो वो नहीं करना है। अब हमको भगवत गीता के माध्यम से हमको वो सारी स्मृतियां वापस लानी ही लानी है। कि पहले तो हमारा आइडेंटिफिकेशन है ना, व्यक्ति की मतलब पहली बोलचाल से ही हम क्या करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन पूछते हैं, है ना। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, ये सब। और हम अपना वास्तविक आइडेंटिफिकेशन पूरा भूल चुके हैं। तो ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। तो उसको जागृत करने के लिए अभी भगवान हमको उपदेश दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। तो शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। तो आत्मा के बारे में, किसी के आत्मा के बारे में आप करुणा रखो। देह के बारे में क्या, देह तो वैसे ही टेम्पररी है, बराबर है ना। तो बहुत सुंदरता से प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। हर बार देखिए संबोधन अलग अलग होता है, कृष्ण के लिए अर्जुन का, या अर्जुन के प्रति कृष्ण का, है ना, या संजय भी जो संबोधन कर रहे हैं, हर एक बार कुछ ना कुछ अलग है और उसका कुछ ना कुछ महत्व है। तो यहाँ पर हम पहले श्लोक में तो हम देख ही लेते हैं मधुसूदन शब्द का क्या महत्व है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। हाँ, तो उसको पता है अर्जुन को कि ये मेरा कर्तव्य है युद्ध करना, फिर भी वो अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा है। क्यों? अज्ञान के कारण। अज्ञान का अंधकार जो है वो बहुत जल्दी ग्रसित कर लेता है हमको, और फिर उसमें हमको, हम जैसे सांप को रस्सी समझते हैं अंधेरे में, वैसे ही अज्ञान युक्त बातों को हम ज्ञान समझने लगते हैं कि मुझे करुणा आ रही है, मुझे दया आ रही है, मुझे पाप लगेगा। ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि अर्जुन की देहात्म बुद्धि, वो अपने आप को देह समझ रहा है। मैं इनका पोता हूँ, भीष्म पितामह का, मैं इनका शिष्य हूँ, ये मेरे बांधव है, ये मेरे लोग हैं। मेरे यानी किसके? देह के, बराबर है ना। तो देहात्म बुद्धि के कारण अर्जुन की मति जो है वो भ्रमित हो गई, वो अज्ञान में आ गया है। तो यहाँ पर मधुसूदन शब्द का अर्थ का संबोधन इसलिए किया गया है संजय द्वारा, क्योंकि वे जानते हैं, बहुत ज्ञानी है संजय, वे स्वयं व्यास मुनि के शिष्य है। तो वो उनको पता चल रहा है कि ये तो अज्ञान में आ गया है, और इस प्रकार से वो इंडिकेट कर रहे हैं कि कृष्ण ने जिस प्रकार मधु नामक राक्षस का वध किया था, वैसे ही अर्जुन अब चाह रहे कि मेरे अज्ञान रूपी असुर का वध करे कृष्ण। ठीक है ना। तो हम थोड़ा थोड़ा तात्पर्य, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही एक्सप्लेनेशन ये देखते जाएंगे। तो हमको फ्लो भी आएगा, और हमको थोड़ी तो टाइम लिमिट है ही, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन एक 22-23 दिनों में हमको ये पूरा कोर्स करना है। इतनी मर्यादा तो है ही। तो हमको आज मैं ये आधा अध्याय करूंगी क्योंकि बहुत बड़ा है, तो इसका आधा कर लेंगे, कल आधा पूरा हो जाएगा फिर। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो अभी तो अर्जुन और कृष्ण दोस्त है, मित्र है ना। तो वो अपने मित्र को बोल रहे हैं कृष्ण कि हे अर्जुन, ये तुम्हारे मन में ऐसी भावनाएं कैसे आई, ऐसे विचार कैसे आ रहे हैं? ये तो गलत विचार है ना। उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं जो जीवन के मूल्य को जानता है। तो मनुष्य जीवन जो है अमूल्य है, ये हर मनुष्य को जानना चाहिए। कम से कम इस भगवत गीता के माध्यम से हमको ये निश्चित रूप से जानना चाहिए कि ये मनुष्य जीवन हमको ऐसे वैसे नहीं गंवाना है। जीव तो अनेक है, लेकिन हर एक की शरीर अलग अलग है ना। कोई चींटी के शरीर में है, कोई हाथी के शरीर में है, कोई शेर के शरीर में। तो उनका उनका जो जीवन है वो उनके स्वभाव के अनुसार बीतेगा। लेकिन मनुष्य जीवन की खासियत यह है कि केवल इस जन्म में हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं, बाकी कोई प्राणी के जीवन में नहीं बढ़ सकते। वो तो अपना मतलब इंद्रिय तृप्ति और अपना भय, आहार निद्रा भय मैथुनंच, है ना, ये चार बातें ही केवल करते हैं बाकी सारे प्राणी। मनुष्य को एक अलग खासियत दी है कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत
है ना। तो धर्मो ही एको अधिको विशेषो, तो प्राणियों से अलग क्या है, धर्मो ही एको अधिको विशेषो, ये मनुष्य के लिए एक अधिक बात दी है। और अगर इस धर्म के अनुसार हम नहीं चलेंगे तो फिर उसका जीवन बर्बाद है, मनुष्य जीवन बर्बाद है, उसमें और प्राणियों में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। और ऐसे विचारों से क्या होगा, तुमको उच्च लोक की नहीं बल्कि अपयश की ओर तुम जाओगे, निम्न योनि में जा सकते हो तुम, इस प्रकार से अपने कर्तव्य से विमुख होकर के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पर अब भगवान की व्याख्या देखते हैं हम। यहाँ पर बोला है श्री भगवान वाच, इसके बारे में हमने लेवल 1 में भी डिस्कस किया था। तो भगवान वाच क्यों बोला है, श्री कृष्ण वाच क्यों नहीं बोला, कृष्ण वाच क्यों नहीं बोला, मधुसूदन वाच क्यों नहीं बोला। हाँ, तो ये भगवान शब्द का बहुत महत्व है। भगवान यानी जैसे हम बोलते हैं धनवान, है ना, दयावान, वैसे भगवान। तो भग यानी क्या, भग यानी समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। तो भगवान यानी क्या, किसी को भी हम भगवान नहीं बोल सकते, ये तो परम पुरुष है जो ये समस्त समस्त शब्द है, हाँ, समस्त, संपूर्ण रूप से, संपूर्ण धन उनके पास है, संपूर्ण शक्ति उनके पास है, संपूर्ण यश उनके पास है। यश यानी ही ख्याति, है ना, फेम। तो यश जब मिलता है तो फेम मिलता ही है। तो इस प्रकार से सौंदर्य, सबसे सुंदर कौन है तो भगवान कृष्ण है, सबसे ज्यादा ज्ञानी भगवान कृष्ण, और सबसे बड़े त्यागी भी भगवान कृष्ण। ठीक है ना। तो ये जो 6 चीजें हैं तो ये हमको आकर्षित करती हैं, निश्चित रूप से आकर्षित करती। कोई सुंदर व्यक्ति दिखता है तो हाँ कितना सुंदर है ये, क्या आंखें है इसकी, है ना, क्या चाल ढाल है इसका, कितने सुंदर बाल है इसके घुंघराले। तो ऐसे हमारे मन में विचार आते हैं। लेकिन हम क्यों ऐसे रिलेट करते हैं, क्यों हमको वही चीज सुंदर लगती है, क्योंकि हमने उस सुंदरता का कभी ना कभी अनुभव किया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमको कोई अनुभूति हो जाए और उसका कोई पहले अनुभव ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अगर हमारे सामने रसगुल्ले का फोटो भी आ जाता है तो हमको हाँ आकर्षण होता है, फोटो भी आता है तो फिर एक्चुअल रसगुल्ला आ जाए तो ज्यादा ही आकर्षण होता है। क्यों, क्योंकि उसका अनुभव है हमारी जिह्वा को कि हाँ ये तो बड़ा टेस्टी रहता है, बराबर है ना। तो वैसे ही उस सौंदर्य का हमको अनुभव है। जब हम गोलोक में थे, भगवान कृष्ण के साथ थे, तो भगवान की सुंदरता को हम निहारते थे, तब वही मेमोरी में है हमारे कहीं तो भी। और इसलिए जब भगवान के समान सुंदर आंखें दिखती है, भगवान के समान सुंदर से काले बाल दिखते हैं, भगवान के समान सुंदर मोहक मुस्कान दिखती है, तो हमको आकर्षण होता है। तो ये सभी चीजों का जो है ये हमको कहीं ना कहीं अनुभव है हमारी आत्मा को, और इसलिए हम आकर्षित होते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग, ये जो षड ऐश्वर्य कहते हैं, ये जिसके पास संपूर्ण रूप से है वो भगवान। तो फिर भगवान के सभी लोग हो सकते क्या, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, वो भी भगवान है, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान केवल एक ही हो सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट होता है। तो ऐसे अनेक व्यक्ति है जो अत्यंत धनी है, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी है, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन शक्ति आदि है। कोई बोल सकता है क्या, सबसे रिचेस्ट पर्सन भी ले लीजिए तो क्या वो बोल सकते हैं कि मेरे पास संपूर्ण धन है, नहीं, धन है, औरों से ज्यादा है लेकिन संपूर्ण नहीं है। लेकिन संपूर्ण जिसके पास है वो है हमारे कृष्ण। ठीक है। तो इसलिए ब्रह्म संहिता का यहाँ पर एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं प्रभुपाद जी। ब्रह्म संहिता यानी ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की हुई स्तुति है ये, हाँ, उनकी स्तुति की है ये। ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष है जो भगवान के गुणों से युक्त है, किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है।
वे परम पुरुष है और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। समस्त कारणों के कारण, जैसे हर जीव के लिए कोई कारण होता है। जैसे हम जन्म लेते तो हमारा कारण क्या है? हमारे माता पिता। माता पिता के होने का कारण क्या है? उनके माता पिता। ऐसे करके हम पीछे 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 जाए तो हमको समझ में आता है कि हर एक के लिए कोई ना कोई कारण बनता है। लेकिन भगवान कृष्ण आदि पुरुष है, उनके लिए कोई कारण नहीं। वो सभी के कारणों के कारण है, उनका कोई एक कारण नहीं, क्योंकि वे आदि पुरुष है। ठीक है ना? तो ये बातें हमने यहाँ पर समझनी चाहिए। और यहाँ पर एक भागवतम का श्लोक उद्धृत कर रहे हैं प्रभुपाद जी। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां, ये भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में आता है, और उसमें भगवान के अनेक से अवतारों का वर्णन किया है। लेकिन अंतिमतः व्यास मुनि कहते हैं कि यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। यानी कृष्ण अवतार नहीं लेते, कृष्ण अवतारी है। ठीक है? बाकी राम अवतार, वराह अवतार, है ना, नरसिंह अवतार, तो ये भगवान के अंश या कलाएं। अंश किसको कहते हैं? भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया, और फिर विस्तार ने अपने आप को विस्तारित किया तो वो कलाएं बन जाती। तो सारे जो अवतारों का वर्णन है, प्रभुपाद जी और व्यास मुनि समझाते हैं कि ये सारे जो है, ये अवतारों की सूची, यानी जितने भी अवतार मैंने बताए हैं, ये सारे भगवान के या तो अंश है या कलाएं हैं। हाँ, लेकिन भगवान स्वयं, स्वयं भगवान है कृष्ण, सॉरी, कृष्ण स्वयं भगवान है। उनका वो विस्तारित रूप नहीं है, वो अवतार नहीं है, अवतारी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान शब्द का क्या महत्व है। क्लैवं मास्मगम पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो जैसे कोई एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छा, खूब स्टूडियस भी है, खूब पढ़ाई की उसने, साल भर मेहनत की है, सब कुछ किया है। और फिर क्या होता है, परीक्षा का दिन आ जाता है, घर वाले निर्धास्त है कि अरे ये तो ऐसे ही इसको टॉपर ही बनना है ना, इसको आईआईटी में तो ऐसे ही प्रवेश मिल जाएगा, इतना इतना होशियार है, इतनी मेहनत की है। और ऐसा विद्यार्थी वहां जाता है, परीक्षा हॉल में जाता है, बस पेन पेंसिल सब निकाल करके तैयार है, और जस्ट पेपर मिलने के पहले क्या बोलता है, मैं परीक्षा नहीं दूंगा। तो उसके दोस्त लोग क्या बोलेंगे, अरे पागल है क्या तू? हाँ, इतनी साल भर मेहनत की और तू तो इतना अच्छा होशियार है, तेरा तो बिल्कुल रिजर्व सीट है आईआईटी में, तू ऐसे बोल रहा है? हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं तुम, ही नपुंसकता है ये तो, है ना, ये कौन सी घबराहट है तुम्हारे मन में, इसको प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। क्यों नहीं शोभा देती? क्योंकि तुमसे तुमसे वीर तो यहाँ कोई है ही नहीं, तुमसे बड़ा धनुर्धर तो यहाँ कोई है ही नहीं, और तुम बोल रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये गलत बात है ना? तो यहाँ पर याद दिला रहे, हे शत्रुओं के दमन करता, याद दिला रहे हैं, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, है ना। तो इस अपनी घबराहट को त्याग दो, अपने मतलब सोच की शक्ति को तुम जो खो रहे हो, उसको तुम समेटो, अपने आप को दृढ़ निश्चय करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ठीक है? ये अभी भगवान बता रहे हैं, लेकिन अभी भी भगवान एक मित्र के रिश्ते से अर्जुन को बता रहे हैं। ठीक है? आगे जाकर के 7वें श्लोक से ये रिश्ता बदल जाता है। 7वां श्लोक जो इस अध्याय का है, एकदम टर्निंग पॉइंट। ठीक है? अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा।
ये समस्या हो रही है अर्जुन की, है ना, जो हमने पहले अध्याय में भी देखी थी। तो अभी स्पष्टता से बता रहे मैं कैसे इन लोगों को मार सकता हूँ। हाँ, गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो मेरे गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो कितनी करुणा भरी हुई है, और कितना मतलब एक सज्जन व्यक्ति का ये प्रदर्शित हो रहा है अर्जुन में, है ना। सज्जन है कैसे, कि मैं गुरु को कैसे मार सकता हूँ। उससे तो अच्छा है मैं भीख मांग कर खा लूं, यानी मैं इस राज्य का लोभ पूरी तरह से त्याग दूं और मैं भीख मांग कर के जीवन निकालूं, वो बेटर है अपने गुरु को और अपने पितामह को मारने से ज्यादा, है ना। तो वो चाहे सांसारिक लाभ के कारण वो दुर्योधन के पक्ष में है, यानी उनको वहां पर जो कुछ सुख सुविधाएं मिल रही है हस्तिनापुर के राज्य से जुड़े होने के कारण जो कुछ उनको मिल रही है, तो वो उनका लुकआउट है। लेकिन मैं क्यों ऐसे पाप के लिए पाप करूं, है तो वो मेरे गुरुजन ही, मेरे से बड़े ही है वो। तो यदि उनका वध होता है तो मैं जो कुछ प्राप्त करूंगा, राज्य प्राप्त करूंगा, धन संपत्ति प्राप्त करूंगा, सब कुछ उनके खून से सनी होगी। तो ऐसा अर्जुन के मन में विचार है। न चैतद्विग्धः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। यानी हम अपने ही स्वजनों को अगर मार देते हैं, हाँ, तो फिर क्या हमको जीने का अधिकार ही नहीं है, फिर तो हमने जीना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारा विचार ऐसा हो रहा है, लेकिन उनका नहीं हो रहा है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं, है ना। तो इस प्रकार की दुविधा में अर्जुन पड़े हुए हैं। मैं 1 मिनट में कल के एकादशी व्रत का पारण कर लेती हूँ। पारण समय हो गया है, जिन्होंने कल का एकादशी का व्रत किया है जल्दी से कर ले अभी। हम्म। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम्म। तो तात्पर्य हम श्रीला प्रभुपाद द्वारा पढ़ेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। कंफ्यूज्ड स्टेट में है अर्जुन, है ना। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी सारी समस्याएं भगवान के सामने रखी है कि अब उनको मार करके हमको कोई सुख नहीं मिलने वाला, उनको मार करके हमको भी मर जाना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं सोच रहे और इस प्रकार से वे युद्ध के लिए खड़े हैं। अब ये जो 7वां श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से दोनों का रिश्ता बदल रहा है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। तो अर्जुन की समझ में आ गया कि अब ये समस्या मुझसे हल नहीं हो रही है, मैं असमंजस में पड़ा हुआ हूँ, कंफ्यूज्ड हूँ। तो इस प्रकार से अब वे बोल रहे हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। तो कृपण दुर्बलता ये क्या है? कृपण दुर्बलता, कृपण किसको कहते हैं? कंजूस। कृपण यानी कंजूस, है ना। तो कंजूस व्यक्ति क्या करता है, उसके पास है तो बहुत सारा धन, लेकिन वो खर्च नहीं करता, उसको उसका मूल्य नहीं जानता। हाँ, तो जैसे कि किसी के अकाउंट में बहुत सारा पैसा है, लेकिन ऐसा गरीबी में रह रहा है, ना ढंग से खा रहा है, ना ढंग से पहन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अरे ये बहुत कंजूस है, कृपण है। अब ये कृपण दुर्बलता जो है ये क्या है? तो यहाँ पर अर्जुन ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ, मुझे पता है कि ये मनुष्य जीवन अमूल्य है, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। जैसे कंजूस व्यक्ति अपने धन का इस्तेमाल नहीं करता है,
तो वैसे ही मैं मेरे अमूल्य ऐसे मनुष्य जीवन का योग्य प्रकार से मैं उपयोग नहीं कर रहा हूँ, और यही कारण है जो मुझे दुर्बल बना रहा है ना, कि मैं अपने मूल्यवान वस्तु को, मेरे मूल्यवान जीवन को मैं योग्य तरीके से मैं काम में नहीं ला पा रहा हूँ, और यही मुझे बात दुर्बल कर रही है ना। इसके कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से मुझे बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। इंटरनेट कनेक्शन खराब है। आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्ण माता जी, आ रही है। आ रही है ना, क्योंकि यहाँ हाँ जी। मैसेज आया कि इंटरनेट कनेक्शन खराब है। 1 मिनट, मैं मोबाइल से भी रहती हूँ जरा। की आवाज आ रही है माता जी? ओके, ठीक है। उन्हीं का नेटवर्क वीक हो गया तो। नहीं, मुझे वो आ रहा था ना मैसेज, इसलिए मैं बोली। इसमें भी नहीं आ रहा। चलिए, तो अब ये इस श्लोक से पूरा स्वरूप बदल रहा है, और ये क्या बोल रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, आप मुझे उपदेश दें। यानी तब तक भगवान उपदेश नहीं देते जब तक स्पष्ट रूप से सामने वाला पूछ नहीं रहा है। तो ये एक बड़ा ही अच्छा नियम हमने अपने लिए भी एक ढालना चाहिए। सामने वाला समस्या बता रहा है तब तक हमारे उपदेश की आवश्यकता नहीं है। जब वो आपसे कुछ उपदेश मांगे कि मैं क्या करूं, आप बताओ, तब आपने अपना ओपिनियन रखना चाहिए। तो ये हमारे लिए एक सीख आ जाती है यहाँ पर। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य जो होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं। आप लोग जरूर प्रयास करें इनको पढ़ने का, क्योंकि कितना हम पढ़ेंगे ना, लेकिन ऐसा लगता है कि पढ़ना चाहिए। चलिए, यहाँ पर एक ये चर्म रोग का उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, हम उतना पढ़ते हैं। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? कि जो देहात्म बुद्धि यानी मैं, यानी मेरा शरीर, मेरा आइडेंटिफिकेशन मेरा शरीर है, तो ऐसे देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय किसके बारे में बात करते हैं, किसके प्रेम में गंवाते हैं? मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश, इसके विषय में बातें करते हुए उसके प्रेम में वे गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। चर्म रोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ऊपरी दिखावा, ऊपरी आवरण है। ये जो हमको देह मिला है ये ऊपरी आवरण है, और उससे संबंधित जो हमारे रिश्ते नाते हैं उससे हम बड़े आसक्त रहते हैं। तो कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसा लगता है ना, हाँ मेरा परिवार मेरे आजू बाजू में है तो मुझे क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं। मृत्यु जो झपट्टा मारती तो मृत्यु तो लेकर ही जाएगी। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। तो पशुओं में और हम में इसमें कोई अंतर नहीं है कि हम अपने बच्चों के प्रति बड़ा ममत्व रखते हैं। मेरा बच्चा बहुत स्पेशल है ना, तो ये ममत्व जो है ये तो पशुओं में भी है, हम में कौन सी खास बात है? बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्य के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। तो देखिए, अर्जुन को ये पता है लेकिन वो उससे निकल नहीं पा रहा है ना। क्या बोल रहे हैं कि बुद्धिमान है अर्जुन, और वो बोल रहा है कि वो जो अटैचमेंट है, ममत्व की भावना है परिवार के सदस्यों के प्रति, और उसको लग रहा है कि नहीं नहीं उनको मृत्यु नहीं आना चाहिए। तो ये सब क्या है? यही मेरी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कृपण दुर्बल था, अर्थात कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है
है ना। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाह रहा है। इसलिए कृष्ण आ गया इसीलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु है, और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। तो ये सब बहुत सुंदरता से लिखते हैं प्रभुपाद जी, और बहुत सरल भाषा में लिखते हैं, इसलिए हमने जरूर ये पढ़ना चाहिए। मैं इसीलिए तात्पर्य जानबूझकर थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ, क्योंकि आप लोगों को सबको वो पढ़ने में रुचि आ जाए। तो आगे अर्जुन बोल रहे हैं, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत् शोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो अर्जुन को ये समझ में आ रहा है कि ये मैं अभी दुख में इतना डूब चुका हूं कि मैं चाहे युद्ध कर लूं, सबको जीत भी लूं, तब भी वो आनंद इस दुख के सामने कुछ भी नहीं है ना। तो मैं शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णी बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो अर्जुन ने अपनी समस्याएं सारी बता दी, शिष्य तो ले लिया, लेकिन वो इतने पशुपेश में है कि वो बोल रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहाँ पर संजय अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? शत्रुओं का दमन करने वाला। यानी सबको पता है ये बात कि अर्जुन कितने बड़े महान वीर है, और यही धृतराष्ट्र को नैरेट करते समय संजय जता रहे हैं कि इतने वीर धनुर्धर होते हुए भी अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी, अर्थात धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह शब्द कहे। तो अर्जुन कृष्ण को थोड़ी सी हंसी आई, थोड़ी सी मजाक करने की सूझी उनको कि ये क्या मेरा मित्र जो है अभी शिष्यत्व ले रहा है, फिर भी बोल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है ना। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हंसते हुए भगवान कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवानुवाच अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। हाँ, तो अर्जुन के प्रति थोड़ी सी हंसी निकल गई। क्या बोल रहे हैं वो? तुम अपने आप को समझ रहे हो तुम बड़े पंडित के समान बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता पंडित लोग ऐसी बात नहीं करते। इनडायरेक्टली भगवान बोल रहे तुम मूर्ख के समान बात कर रहे हो अर्जुन, है ना। लेकिन भगवान प्रेम से उसको समझाना चाह रहे, इसलिए ऐसा कठोर शब्द नहीं वापर रहे कि तुम मूर्ख के समान बात कर रहे हो। नहीं, बात कर रहे हैं किसे? कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन बोल रहे हो, लेकिन पंडित लोग ऐसी बातें नहीं करते। क्यों? क्योंकि पंडितों को मालूम है कि ये सब बातें जो है ये शोक करने योग्य नहीं है। हाँ, तो क्योंकि क्योंकि पंडित लोग जानते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। यानी ये जीवन मरण का चक्र जो है ये तो नैसर्गिक प्रक्रिया है, देहांतरण है आत्मा का। तो इसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। पंडित लोग जो ज्ञानी लोग हैं इस बात को जानते हैं कि आत्मा केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है, उनको ये ऐसी बातों में शोक नहीं करते वे। तो भगवान कृष्ण ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा।
ठीक है ना। अप्रत्यक्ष रूप से किसी को एकदम से मूर्ख बोल देंगे, अब वैसे ही अर्जुन इतने शोक में और ऐसी कंडीशन में उसको पहले ही बोल देते तुम मूर्ख के समान बात कर रहे हो, तो वो कोई भी चीज, नई चीज ग्रहण करने योग्य नहीं रह जाता, उसके शोक में और एड ऑन हो जाता है ना। तो कृष्ण बहुत ही चतुरता से उनको बोल रहे हैं कि तुम बात तो पंडितों जैसी कर रहे हो, लेकिन पंडित ऐसी बातें नहीं करते, ठीक है। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। यानी यहाँ पर भगवान बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि हर समय में काल के कोई मर्यादा के बिना हर समय में तुम भी थे, मैं भी था, और ये सारे जितने लोग यहाँ खड़े हैं सभी लोग थे। अब हमारे ऊपर का वेश बदला होगा, है ना। मैं शायद अलग वेश में होऊंगा, तुम अलग वेश में होंगे, हाँ, सारे राजा लोग ये जो भी उपस्थित है वहां सब अलग अलग होंगे, अलग अलग वेश में होंगे, लेकिन थे तब भी और आगे भी रहेंगे। यहाँ पर दो बातें स्पष्टता से हमको ये देखना है कि भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि आत्मा शाश्वत है, और दूसरा, आत्मा कभी किसी से मिल नहीं जाती। ऐसा नहीं है कि ये शरीर त्याग दिया तो आत्मा किसी से कंबाइन हो गई, ये नहीं। इंडिविजुअलिटी, आत्मा की इंडिविजुअलिटी, हर एक का व्यक्ति मतलब आत्मा की क्या बोलेंगे अलग अलग पहचान, ये हमेशा रहती है। तो भगवान बोल रहे मेरी भी पहचान अलग है, तुम्हारी भी, और सारे लोगों की, सारे जीवों की। तो ये समझा रहे हैं यहाँ पर। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस अर्थात वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। बहुत ही सुंदर श्लोक है, ये जरूर कंठस्थ करना चाहिए, और ये प्रैक्टिकली हमको बताता है कि हम किस प्रकार उस आत्मा के अस्तित्व को समझ सकते हैं। अब हम अपना पुराना फोटो देखते हैं, हम अरे ये तो छोटा सा बालक है, लेकिन हम बोलते हैं हाँ ये मैं ही हूँ। तो मैं कैसे हो सकता, तुम तो इतने बड़े हो, इतना बड़ा शरीर है तुम्हारा, तुम कैसे हो। तो वो क्या बदला है, बदला है केवल शरीर, है ना। मैं तो उसी में था, मैं 2 महीने के बच्चे के शरीर में भी था, मैं 5 साल के बच्चे के शरीर में भी था, और मैं ही अभी बड़ा होकर के 50 साल में भी हूँ, है ना। मैं तो कांस्टेंट है, शरीर बदल रहा है, और उसी शरीर का आगे जाकर क्या होता है, एकदम बूढ़ा हो जाएगा शरीर, शरीर बूढ़ा हो जाएगा और फिर वो काम करने लायक नहीं रहेगा, कोई उपयोगी नहीं रहेगा। तब फिर वो आत्मा यानी मैं उस देह को छोड़ दूंगी, ठीक है ना। तो ये कंसेप्चुअली एकदम क्लियर कर देता है कि किस प्रकार हम आत्मा के अस्तित्व को हम समझ सकते हैं। तो ऐसा क्या है जो शरीर छोड़कर चले जाता है, वो कुछ तो है ना। जब हम बोलते देह तो वही पड़ा है, लेकिन हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति चला गया, तो क्या चला गया, वो आत्मा चली गई, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बहुत सुंदरता से इस श्लोक में हमको समझ में आता है। तो शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा वही रहती है, और शरीर को छोड़ करके जब अंतिम समय में शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करती है। हाँ, यहाँ पर ये भी एक हम पढ़ लेते हैं। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, व्यष्टि यानी क्या, इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल आत्मा है, वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, ठीक है। तो ये हमने अभी चर्चा की है, पुराने शरीर को छोड़ देता है, दूसरा नया शरीर धारण करता है। और आगे भगवान समझा रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यस् तान् स्थितिक्षस्व भारत। ये पहली बात, ये इंस्ट्रक्शन भगवान पहली बार दे रहे हैं। करना क्या है तुमको, तान् स्थितिक्षस्व, टॉलरेट करो। किसको टॉलरेट करो, बता रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है,
ठीक है, सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे। हाँ, तो वो जैसे सर्दी आती है गर्मी आती है, मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में अच्छी बातें होंगी आपको सुख लगेगा, बुरी बातें भी होंगी ही होंगी और आपको दुख लगेगा। लेकिन ये हमेशा याद रखना चाहिए, ये सब अनित्य है, टेम्पररी है। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी में बताना चाहूंगी। एक राजा था, तो उसने अपने शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि ऐसी कोई बात राजा को चाहिए है जो अगर सुख के समय में, आनंद के समय में वो देख ले तो वो सुख उसका कम हो जाएगा या वो थोड़ा सा दुखी हो जाएगा, और अगर बहुत दुख के समय में वो देख ले तो वो सुखी हो जाएगा। हाँ, तो ऐसी कौन सी चीज है जो राजा देखना चाह रहे हैं? आप लोग सबको इनाम मिलेगा जो कोई ऐसे दिखे बताएगा। तो क्या हुआ, बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन ऐसी कौन सी बात होती है, सुख में देखो तो मुझे दुख लगेगा और दुख में देखो तो मुझे सुख लगेगा, ऐसी कौन सी बात हो सकती है? लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या दिया उनको, एक अच्छे बॉक्स में रख करके एक चिट्ठी दी। तो बोले क्या है ये? तो बोले आप चिट्ठी को पढ़िए। उसमें क्या लिखा था, ये समय भी जाएगा, बस इतना ही लिखा था। बोले आप दुख के समय इसको पढ़ लो, आपको लगेगा हाँ ये दुख का समय भी जाएगा, और सुख के समय में पढ़ लो तो हाँ ये भी पता लगेगा कि ये सुख तो हमेशा रहने वाला नहीं है, ये भी जाएगा, तो ये समय भी जाएगा, बस इतना ही लिखा हुआ था और राजा बहुत खुश हो गया। ठीक है ना? तो वैसे ही यहाँ पर हमको भगवान समझा रहे हैं क्या, कि ये सुख और दुख जो जीवन में आते जाते हैं वो सर्दी गर्मी के जैसे, मौसम जैसे बदलता है। हाँ, ठंड के समय हम रोते नहीं बैठते, अरे कितनी ठंड है कितनी मालूम रहता है, हाँ थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिन टॉलरेट कर लो, तान स्थितिक शस्व है ना। तो टॉलरेट करने की ही बात यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। क्या बताते हैं, ये सुख दुख के जो बातें हैं ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। हाँ, हमारी इंद्रिय उसको महसूस करती हैं कि हाँ ठंडी है रे, ठंडी है ना, बहुत ठंडी है, ये हमारी इंद्रिय महसूस करती है। हमारे आत्मा को कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? हाँ, वैसे सुख आया, अरे मेरे बच्चे को बहुत अच्छे मार्क्स मिल गए, सुख आया, ये किसका है? इंद्रिय भोग, ये हमारे मन का इंद्रिय बोध है ना। मन में लग रहा है कि मेरी इच्छा के अनुसार इसको मार्क्स मिल गए, तो हम मन तक है ये। लेकिन मन भी क्या है, हम अगर आप लोगों को याद होगा तो 7वें अध्याय में भगवान क्या बताते हैं, ये सब भिन्ना प्रकृति अष्टधा। हाँ, भूमिर आपो अनलो वायो खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इतियन में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये 8 जो है वो मेरी भिन्ना प्रकृति, यानी ये सब क्या है, भौतिक आवरण स्वरूप है। तो भगवान बताते हैं ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे, सहन करना सीखे, ये टॉलरेट, ये ही पहला उपदेश मतलब इंस्ट्रक्शन है भगवान की, सूचना है, इस प्रकार से तुम्हारा व्यवहार रहना चाहिए। पहला ज्ञान दे रहे हैं आत्मा के बारे में, लेकिन पहली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सहन करो। ठीक है, तो यही हमको भी करना है। यम हिनम व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो दोनों, सुख भी आए तो बहुत हर्ष की जरूरत नहीं, बहुत हर्ष आनंद मनाने की जरूरत नहीं, समभाव, दुख भी आए तब भी समभाव। तो ये भावना जो है यही हमको मुक्ति की ओर ले जा सकती है, मुक्ति के योग्य बनाती है हमको, यानी इस भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत में जाने के योग्य बनाती है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस् तन्वयो तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी तो है ही नहीं, किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो ऐसे ही रैंडमली नहीं निकाला कि हाँ दो ग्रहों के टकराव से फिर बहुत क्या बोलते बिग बैंग हुआ और फिर उसपे से जीव की निर्मित हुई। कोई भी टकराव से, कोई एक्सीडेंट से जीव कैसे उत्पन्न होगा, कुछ निर्मित कैसे होगी? दो बर्तनों को आप टकरा दो, क्या उसमें से आपको चाय मिल जाएगी? नहीं, है ना। तो ये सिंपल बात है कि कोई भी चीज किसी ने बनाए बिना बनती नहीं है।
है ना। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि ये दो चीजें हैं, सत और असत। तो ये कैसे हैं कि असत यानी हमारा भौतिक शरीर, हाँ, भौतिक शरीर से निगड़ित सभी बातें, ये कभी परमानेंट तो हो ही नहीं सकती, चिरस्थायी तो है ही नहीं। और सत अर्थात हमारी आत्मा, ये शाश्वत है। सत्य शब्द का अर्थ है शाश्वत, अविनाशी। तो ऐसा है। और ये निष्कर्ष उन्होंने कैसे निकाला? अध्ययन द्वारा। ये नहीं कि कोई थियरी फ्लोट कर दी, बिग बैंग थियरी, ऐसा नहीं है। इन दोनों के अस्तित्व का उन्होंने अध्ययन किया, हाँ। और फिर उन्होंने तत्वदर्शियों ने, तत्वदर्शी यानी कौन? कि जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं, अपनी आत्मा के बारे में संपूर्ण ज्ञान है। जब आत्मा का ज्ञान होगा तब परमात्मा का भी ज्ञान होगा। तो ऐसे ज्ञानियों ने ये निष्कर्ष निकाला है अभ्यास करने के बाद। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो कोई आत्मा का नाश नहीं कर सकता। और वो कैसे है आत्मा? ये सारे शरीर में व्याप्त है। यानी जब हमारे शरीर में आत्मा मौजूद है, उपस्थित है, तब हमारे सारे शरीर में चेतना रहती है। तो चेतना ये सिम्टम है आत्मा की उपस्थिति का। मेरा शरीर हिल रहा है, बातें कर पा रही हूँ, आंखें देख पा रही है ना, मुंह में अन्न जा पा रहा है, ये सब चेतना के लक्षण है। ये चेतना कब रहेगी? जब आत्मा अंदर स्थित है। आत्मा निकल गई, चेतना बंद, है ना। तो ये इसलिए सारे शरीर में व्याप्त है ये चेतना, है ना। तो ये हमारा सत्य यानी अर्थात आत्मा है, उसे ही तुम आत्मा समझो। और ऐसी आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। और इसका साइज कितना है ये भी हमारे शास्त्रों में दिया है। हमारे शास्त्रों की महानता ये देखिए, कितने डिटेल में बातें बताई है एक्चुअली। लेकिन हम अभ्यास नहीं करते, हम पढ़ते नहीं हैं। हम शास्त्रों को ऐसे ही समझते, जीवन जीने को मेन इम्पोर्टेंस देते हैं कि हाँ ये इसने इतना अच्छे मार्क्स लिए, अब उसको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, और क्या करेंगे? इंद्रिय सुख में लिप्त रहेंगे, है ना। बड़ा घर, बड़ी कार, बहुत अच्छा ये वो खाना, बाहर जाके खाना, विदेश में घूमना, ये सब क्या है? केवल इंद्रिय तृप्ति। और वो किससे जुड़ी है? केवल हमारे शरीर से, जो असत है, टेम्पररी है ना। तो ये आत्मा के साइज के बारे में भी हमारे उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है। बालाग्रसत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चान्यन्यात्य कल्पते। यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। यानी आत्मा का साइज कितना है? हमारे बाल के अग्र भाग को, उसको 10,000 भागों में हिस्सा किया जाए तो हर एक भाग जो है वो हमारे आत्मा का साइज बता रहे, कितना छोटा सा है ना। तो ये सब आत्मा के बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार से बताया कि किस प्रकार आत्मा का अस्तित्व है। आगे श्लोकों में भी आएगा ही। हाँ, अंतवन्तै मे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि शरीर का तो नाश होना ही है, लेकिन तुम अपने कर्तव्य से मत चूको, तुम उठो और युद्ध करो। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। यानी क्या? जीवात्मा कभी नहीं मर सकती। जीवात्मा को अगर कोई समझता है कि मैंने उसको मार दिया, वो भी अज्ञानी है। और कोई समझता है कि वो मर गया, जीवात्मा मर गया, वो भी अज्ञानी है। क्योंकि आत्मा न तो मारता है न मारा जाता है। तो ये आत्मा के विषय में अभी सविस्तर भगवान ज्ञान दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो बताया था कि किस प्रकार तुम और मैं और सारे राजा लोग हमेशा से रहे हैं।
और व्यष्टि आत्माएं हैं हम, यानी अलग अलग इंडिविजुअल आत्माएं हैं, ये बताया था। और फिर सत असत बताया था भगवान ने कि किस प्रकार शरीर तो नाशवान है, लेकिन जो असत है, यानी शरीर असत है, और जो आत्मा है वो क्या है, चिरस्थाई है, हमेशा रहने वाली, अविनाशी है। और फिर बताया है कि किस प्रकार उस आत्मा की उपस्थिति से सारे संपूर्ण शरीर में चेतना आती है। हाँ, और उसका फिर बताया है कि किस प्रकार से आत्मा को कोई नहीं मार सकता। हाँ, न मार कोई मरा हुआ समझता है तो वो भी अज्ञानी है, और कोई मैं मार रहा हूं समझता है वो भी अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, न जन्म लेगा। यानी आत्मा के लिए कोई जन्म मृत्यु है ही नहीं, वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। ये चार विशेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अजन्मा, उसका कभी जन्म नहीं होता, नित्य, हमेशा रहने वाला, शाश्वत, अविनाशी, है ना, और पुरातन है ना, बहुत उसका ओरिजिन कहाँ से है पता ही नहीं, पुरातन है वो, है ना। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता, तो आत्मा को कोई मार नहीं सकता, ये यहाँ पर बार बार क्लियर कर रहे हैं भगवान। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। हाँ? तो तुमको अगर ये ज्ञान है या अभी तुम प्राप्त कर रहे हो, तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम मारोगे, हाँ, या मरवा दोगे, दूसरे लोग उनको मार देंगे। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। हाँ, तो ये भगवान उनके मन के सारे शंकाएं दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, और अलग अलग तरीके से करेंगे। अभी ये आत्मा के अविनाशी स्वरूप के द्वारा अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये तुम उनको मारोगे और पाप लगेगा, ये सब तुम्हारी संकल्पनाएं गलत है। ये अभी आत्मा के उससे समझा रहे हैं, फिर और अलग अलग तरीके से समझाएंगे। ठीक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हाँ, तो ये बहुत ही फेमस श्लोक है, बहुत लोगों को ये पता भी होगा। तो शरीर को क्या बताया है, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, वो मैले हो गए, कुचले हो गए, फट गए, तो हम उसको फेंक देते हैं, दूसरे नए अच्छे कपड़े पहनते हैं, है ना। तो यही प्रक्रिया बिल्कुल आत्मा भी करती है। जब ये शरीर जीर्ण विदीर्ण हो जाता है, उसको छोड़ देती है आत्मा, और दूसरा नया शरीर धारण करती है ना। पुराने और व्यर्थ के शरीरों को त्याग देती है और नया शरीर धारण करती है। लेकिन ये शरीर कैसा है, भौतिक शरीर है। अब आप बोलोगे तो भौतिक शरीर की धारणा है, तो क्या आध्यात्मिक शरीर भी होता है? हाँ, होता है, लेकिन वो कैसा होता है, वो इस क्या पृथ्वी जल अग्नि वायु इनसे बना हुआ नहीं रहता, पंच महाभूतों से बना हुआ नहीं रहता। वो आध्यात्मिक शरीर आध्यात्मिक ही रहता है ना। जैसे भगवान का अस्तित्व है, भगवान को भी सब है, हाथ पैर सब कुछ है, लेकिन भगवान कोई इस मिट्टी से और इससे नहीं बने हुए, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से नहीं बने हुए, उनका शरीर भी आध्यात्मिक है। हाँ, तो वैसे ही अगर हम मुक्त हो जाते हैं, इस भौतिक बंधन को छोड़ करके हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं, तो फिर हमको भी आध्यात्मिक शरीर मिलता है। तो लेकिन यहाँ पर बात हो रही है भौतिक शरीर की। ठीक है। तो यहाँ पर जब तक हम यहाँ पर है, तो हम क्या करते रहते हैं, बार बार ये वस्त्र बदलते रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता, वहां पर कोई वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ना तो वहां जन्म है ना ही मृत्यु। इसलिए ये सब देहांतरण जो होता है वो केवल भौतिक जगत में होता है। ठीक है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, सब लोग तटस्थ कर लीजिए इसको।
तो जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अभी और कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं भगवान आत्मा के बारे में। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो आत्मा की विशेषताएं क्या है? न उसको कोई काट सकता है, न जला सकता है, न भिगा सकता है, न सुखा सकता है। हाँ, तो ऐसे ये आत्मा है। अब आप सोचिए कि अगर आत्मा इस प्रकार की है कि जो अग्नि के द्वारा भी जलाई नहीं जा सकती, जैसे हम पहले उदाहरण लेते हैं जल का। हाँ, तो ये आत्मा है जो जल द्वारा भिगाई नहीं जा सकती। तो मछलियां वगैरह जो है वो क्या है, उनको शरीर इस प्रकार से मिला है कि वो उस वातावरण में रह सकती है। आत्मा तो उसके उनके अंदर है ही, तो वो आत्मा तो जल से भिगती नहीं है, बराबर है ना। वैसे ही ऐसा निश्चित रूप से होगा कि सूर्य देव पर जहां पर प्रचंड अग्नि है, जहां पर प्रचंड तापमान है, वहां पर भी हम आत्माएं निश्चित रूप से होगी। उनका शरीर कैसा होगा? जो उस अग्नि में अग्निरोधक, उस अग्नि से कोई प्रभावित नहीं होगा, वैसे शरीर होगा उनका। लेकिन इसका मतलब है कि सूर्य पर भी जीव होंगे, जो हमारे साइंटिस्ट अभी तक तो बिल्कुल नकारते हैं। कैसे हो सकता है जीव? वहां तो इतना प्रचंड तापमान है, वहां कोई जीव नहीं हो सकता, डिक्लेयर कर दिया। लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं निश्चित रूप से वहां पर भी जीव है। और यही हम चौथे अध्याय में पढ़ने भी वाले हैं कि वहां पर भगवान ने जो पहली बार भगवद गीता का ज्ञान दिया था, वो सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तो अगर सूर्य देव है तो उनकी प्रजा भी होंगी, है ना। सूर्य के राजा है तो प्रजा भी होंगी निश्चित रूप से, यानी सूर्य पर भी जीव है ही। ये हमारे शास्त्र बिल्कुल स्पष्टता से बताते हैं। तो कितनी सुंदर बातें हमको ये पता चलती है कि नहीं। तो इस प्रकार से आत्मा की विशेषताएं भगवान बता रहे हैं। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो ये अघुलनशील यानी सोल्यूबल नहीं है ये किसी चीज में आप उसको सॉल्यूशन बना लो, ऐसा नहीं है। अखंडित, हाँ, अखंडित है वो बिल्कुल। उसका साइज इतना छोटा सा है, उसका क्या खंड होने वाला है? क्योंकि ये तो हमने पहले ही देखा कि न शस्त्रों द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, तो अखंडित है, अघुलनशील है। और फिर ये तो सब हमने देखे, ये न जलाया जा सकता, न सुखाया, न वायु से भी सुखाया जा सकता, न अग्नि से जलाया जा सकता, सब देखा हमने, है ना। तो इसका स्वरूप ऐसा है। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, तो तुम अब अस्तित्व जान गए हो आत्मा का कैसा है, तब तुम ये शरीर जो वैसे ही टेम्पररी है, तो तुम क्यों शोक कर रहे हो, है ना। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा अर्थात जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है, हाँ, तो मैंने तो तुमको ये बता दिया अर्जुन कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेता है, अविनाशी है, सब मैंने बता दिया। लेकिन चलो तुम नहीं मान रहे हो इस बात को, तुम सोचते हो कि आत्मा जन्म लेता है। तो ठीक है, आत्मा अगर जन्म लेता है तो वो मरेगा भी, है ना। जो चीज जन्म लेगी वो मरेगी। तो यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता तो भी है महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है ना। क्योंकि वो मरना है ही, तो तुम युद्ध करके उनको मारो, तो कोई बात नहीं है उसमें, उसके लिए तुमको शोक करने का कारण ही नहीं है। क्योंकि वैसे ही उसका अस्तित्व टेम्पररी है, अगर तुम सोच रहे हो तो, है ना। तो दूसरी तरफ से भगवान उनको समझा रहे हैं। फिर जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि।
जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो ये तुम्हारे लिए कर्तव्य है, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कुल में जन्मे हो, है ना, ये देह प्राप्त की है और इस देह के कर्तव्य तुमको निभाने हैं। ठीक है, कर्तव्य से भागना नहीं है। यद्यपि ऐसा थोड़ी है कि हाँ ये आत्मा है तो फिर काय को मारूं मैं, ये भी नहीं है। इस जीवन का तुम्हारा ये कर्तव्य है। तो हर जीवन में हमको कुछ कर्तव्य हमको सेट करके दिए रहते हैं हमारे शास्त्रों द्वारा। तो कर्तव्य निभाते हुए ही हमको जीवन जीना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमको हमारे ओरिजिनल अस्तित्व, हमारे जो प्रभुपाद जी शब्द इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जो हमारे नित्य स्वरूप है, उस स्वरूप को हमको बिल्कुल भूलना नहीं है। और हमारे अंतिम गंतव्य अर्थात हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है वो भी निर्धारित करके ही हमको कर्तव्य करते हुए काम करने हैं, है ना। तो वो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवत प्राप्ति, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। यानी मैं उस मार्ग पर जा रही हूँ सपोज, और फिर करना क्या है, सिर्फ जाते हुए बाकी सब छोड़ देना नहीं है। इस जीवन में मेरे लिए जो कर्तव्य है वो निभाते हुए, मेरे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुझे जीवन जीना है। ये आइडियल है ना, बराबर। तो अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता। तो ये किस प्रकार से समझा रहे हैं कि अगर तुम आत्मा को जन्म लेता है और मरता है ऐसा समझ रहे हो तो ठीक है। तो क्या होता है, केवल उसका जन्म होगा आत्मा का, तब वो आएगा तो व्यक्त हो जाएगा, है ना। तो फिर भी उसमें तुम्हारी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो व्यक्त और अव्यक्त होता रहेगा, ये दूसरे सोच के अनुसार। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यैनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। तो कोई अच्छा ऐसा है, आत्मा का स्वरूप ऐसा है, ऐसा समझते हैं ना, आश्चर्य व्यक्त करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई कोई लोग तो समझते ही नहीं हैं। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले अर्थात देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। देही यानी कौन, देह में रहने वाला अर्थात आत्मा, है ना। तो आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है, हाँ, तो हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति को बचाएंगे, ना कि उसके कपड़ों को बचाएंगे। क्या आप आनंद मनाओगे, देखा देखा मैंने उसके कपड़े बचा लिए, क्या आनंद मनाओगे, नहीं, वो व्यक्ति तो डूब गया। तो व्यक्ति को बचाना है, ना कि उसके कपड़ों को। वो ही मतलब क्या बोलते उपमा है, वो यहाँ पर बिल्कुल लागू होती है। क्या कि तुम केवल उनके कपड़ों को मार रहे हो, हाँ, उसके शरीर को, मतलब उस व्यक्ति को नहीं मार रहे हो, अगर हम डूबने वाली उपमा ले तो। उसी प्रकार यहाँ पर तुम आत्मा का वध नहीं कर रहे हो, केवल शरीर का वध कर रहे हो, है ना। तो इसलिए तुमको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धाश्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। तो तुम अभी इस देह में तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हारा एक पर्टिकुलर धर्म है ना। हर शरीर के साथ, हर व्यक्ति के साथ अपने अपने धर्म जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर क्षत्रिय का
कर्तव्य है कि उसको धर्म के लिए युद्ध करना है, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा है वो, है ना। केवल अपनी संपत्ति पाने के लिए युद्ध नहीं हो रहा है, ये धर्म का युद्ध हो रहा है। इसलिए तुमको बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, ये सोचने की तुमको आवश्यकता नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। तो क्षत्रियों को भी, सभी को तो ऐसे युद्ध करने का अवसर नहीं मिलता है, धर्म युद्ध, तो तुमको तो ये प्राप्त हो रहा है ना। तो ऐसे धर्म युद्ध करने से स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने से, ठीक है, ऐसे धर्म युद्ध में, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। हाँ? अथ चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्ति च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो अगर तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, तब तुमको पाप लगेगा। पहले अर्जुन क्या सोच रहा था, मैं युद्ध करूंगा, इनको मारूंगा तो पाप लगेगा, लेकिन यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा, ठीक है ना। और पाप तो लगेगा, साथ में अपना यश, यानी तुमने जो ख्याति कमाई है अभी तक की कि मैं वीर धनुर्धर अर्जुन, है ना, इतना वीर हूं, तो वो सारी ख्याति तुम्हारी चली जाएगी। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। हाँ, तुमको कैसा लगेगा अगर लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे कि अरे ये तो डरपोक है, काय का महाधनुर्धर अर्जुन, ये तो डरपोक है। ऐसे तुम्हारे अगर अपयश का वर्णन करेंगे कि तुम भाग गए, युद्ध करने से मना कर दिया, हाँ, ऐसे तुम्हारे अपयश का अगर लोग चर्चा करेंगे तो तुमको तो मरने से ज्यादा दुख वैसे ही मिल जाएगा, है ना। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो बहुत लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, क्यों? क्योंकि तुमने इतना यश कमाया, इतनी ख्याति कमाई है कि तुम इतने वीर हो और धनुर्धारियों में श्रेष्ठ हो। तो वो लोग क्या सोचेंगे, अरे ये तो डरपोक है, हाँ, युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। तो इस प्रकार से वो तुमको एकदम निकृष्ट दर्जे की समझने लग जाएंगे, है ना। अवाच्य वादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहितः निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरन्नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है ना। तुम इससे क्या इतना दुख लगेगा तुमको कि तुम्हारा वर्णन अगर इस तरीके से किया जाए, ये डरपोक है, भाग गया युद्ध छोड़ करके, है ना, कमजोर है, तो तुमको बहुत ज्यादा दुख होगा। लेकिन अगर क्षत्रिय हो तुम और तुम युद्ध करते हो तो क्या होगा, ये देखो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्ति करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो, है ना। तो तुमको तो विन विन सिचुएशन है। तुम तो बोल रहे हो कि मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा, लेकिन तुम सोचो, तुम क्षत्रिय हो, धर्म युद्ध के द्वारा, धर्म युद्ध में अगर तुम मारे जाते हो तो निश्चित रूप से तुमको स्वर्ग प्राप्ति होगी, है ना, उच्च लोकों की प्राप्ति होगी, और अगर जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। तो दोनों प्रकार से तुम्हारी विन विन सिचुएशन है। तुम क्यों डर रहे हो? तुम उठो, संकल्प करो और खड़े हो जाओ और युद्ध करो। और कैसा युद्ध करना है?
सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध करने के लिए, युद्ध के लिए युद्ध करो, है ना। यानी अपने कर्तव्य के पालन के लिए युद्ध करो। तुम कर्तव्य पालन करते हुए युद्ध करो। उसमें तुम ये मत सोचो कि मुझे इससे सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, है ना, मैं जीत जाऊंगा या हार जाऊंगा, कुछ भी मत सोचो। तुम अपना कर्तव्य निभाने के दृष्टि से युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये भगवान अर्जुन को अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं कि किस प्रकार युद्ध करना ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो ज्ञान से युक्त होकर के हम अगर अपने कर्तव्य करते हैं, हाँ, ज्ञान कौन सा ज्ञान है कि जो मुझे कर्तव्य है वो निभाना है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे जीवन का जो लक्ष्य है उसके प्राप्ति के लिए मुझे कार्यरत रहना ही रहना है। तो अब दूसरे तरीके से भगवान समझाएंगे निष्काम भाव, इससे कैसे कर्म किया जा सकता है वो बता रहे हैं। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो ये कार्य जब हम ना सुख की अपेक्षा रखते हैं ना दुख की, ना हानि और उससे हमको कोई मतलब उससे हम विचलित नहीं होते, लाभ हानि से, जय पराजय से। तो इस प्रकार से हम संतुलित वृत्ति से जब हमारा कर्तव्य करते हैं तो क्या होता है, इसके छोटा भी प्रयास किया इस प्रकार से भगवान की संतुष्टि के लिए, तब फिर हमको महान भय, उससे रक्षा होती है। महान भय कौन सा है हमारे लिए? वास्तविक महान भय कौन सा है हमारे लिए? महान भय है हमारे मनुष्य जन्म से भी निम्न योनि प्राप्त करना। ये सबसे महान भय है मनुष्य के जीवन में। केवल मनुष्य जीवन जो है उससे भगवत प्राप्ति हो सकती है। अगर हमने ऐसे पाप कर्म किए कि आगे जाकर के अगला जन्म कुत्ते बिल्ली का मिल गया, तो वहां से फिर से मनुष्य जन्म तक आने तक पता नहीं कितनी योनियां पार करनी पड़ेगी, कितने अलग अलग योनियां, अलग अलग जन्म, ये सब लेते रहने पड़ेंगे। तो सबसे महान भय क्या है? हमको निम्न योनियों में जाने का, है ना। तो भगवान बोलते हैं कि उससे हमारा रक्षण हो जाता है। यानी अगर हम निष्काम भाव से कोई फल की प्राप्ति की अपेक्षा के बिना भगवान को समर्पित करने की वृत्ति से कोई भी काम करते, छोटा से छोटा, तब भी भगवान हमारी रक्षा करते हैं इस महान भय से। तो अगली योनि हमको निम्न योनि नहीं मिलेगी, कम से कम मनुष्य योनि तो मिल ही जाएगी, है ना। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो इस मार्ग का जो अवलंबन करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करना, भगवान को समर्पण की वृत्ति से कर्म करना, तो वे अपने संकल्प में दृढ़ रहते हैं। हाँ, और उनका लक्ष्य भी क्या होता है? भगवान की प्रसन्नता, ये एक ही लक्ष्य होता है। लेकिन ऐसे जो नहीं है, उनकी बुद्धि जो अलग अलग शाखाओं में जाती है, यानी क्या कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, और किसी में भी उनको सक्सेस नहीं मिलती। लेकिन जो दृढ़ संकल्प लेकर के ऐसे काम में वो है, उनकी बुद्धि एकाग्र होती है ना। एकाग्र बुद्धि से अधिक अच्छा काम हो सकता है, निश्चित रूप से, बराबर है ना। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां
क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रतिम। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। तो निष्काम कर्म के बारे में बताया भगवान ने कि निष्काम कर्म कैसे हमको बड़े से बड़े भय से भी हमारी रक्षा करता है। और लोग भ्रमित कहाँ हो रहे हैं वो अभी बता रहे हैं कि जो समझते हैं कि मैं वेदों का ज्ञानी हूँ, लेकिन होता क्या है, वेदों का ज्ञान जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। और अच्छे अच्छे लोग भी भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि उसकी भाषा जो है बड़ी ही सुंदर अलंकारिक भाषा का प्रयोजन हुआ है, लेकिन उसमें दिया हुआ है अनेक प्रकार के कर्म कांड। जैसे क्या करोगे तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, क्या करोगे तो बच्चे अच्छे निकलेंगे, क्या करोगे तो शक्ति प्राप्त होगी, या अगला जन्म धनवान परिवार में मिलेगा। ये सब करने की बातें जो वेदों में दी है वो क्या है, वो कर्मकांड के ओर आकर्षित करने वाली है ना। तो इसके प्रति हमको आकर्षित नहीं होना है। हाँ, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती व्यपिष्टिता, उसके प्रति आकर्षित नहीं होना है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ नहीं। उनकी अभिलाषा केवल इतनी ही मर्यादित है, इंद्रिय तृप्ति, कि हाँ मुझे अच्छा खाने को मिले, अच्छा ऐश्वर्य संपन्न जीवन व्यतीत करने को मिले, सब ये है इंद्रिय तृप्ति, है ना। तो केवल मर्यादित कहाँ पर है, वेदों के द्वारा दिया हुआ ज्ञान भी कहाँ पर मर्यादित है, भौतिक जगत में अच्छे जन्म के लिए, बाकी कुछ नहीं। लेकिन वेदों का तात्पर्य जो जानता है, तो हम 15वें अध्याय में पढ़ेंगे कि वेदों का तात्पर्य जो जानता है वो जानता है कि भगवत प्राप्ति, भगवान को जानना ही वेदों का असली तात्पर्य है। लेकिन ये अलंकारिक भाषा जो है ना वेदों की, वो हमको उलझाए रखती है इन कर्म कांडों में। तो इनको अल्पज्ञानी बोल रहा है भगवान, है ना। अल्पज्ञानी लोग ऐसे उसमें अच्छा जन्म, अच्छी शक्ति, ये वो प्राप्ति के लिए कर्म कांडों में लगे रहते हैं। लेकिन वेदों का तात्पर्य है भगवान को जानना, वास्तविक ज्ञान, है ना। तो ऐसे लोग समझते हैं कि बस इससे बढ़कर कुछ नहीं, कि हाँ मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ, मेरे को क्या तकलीफ है ना। अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, सब सुखी है, हाँ तो मैं बहुत सुखी हूँ, बस इसी में अगर लगे रहे तो भौतिक जगत में ही पड़े रहोगे। लेकिन मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए इस भौतिक जगत से ऊपर उठना है, आध्यात्मिक जगत में जाना है। चलिए हम आज यहीं पर रुकते हैं, ठीक है। 43 श्लोकास हमने कवर किए हैं, कल 44 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो कल हमारा ये अध्याय खत्म हो जाएगा। चलिए मैं ये पहले